औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन, जो हम कल से डिस्कस करते जा रहे हैं, जिसमें से हमने कुछ पॉइंट्स बता दिए। लैंड यूटिलाइजेशन, हम किस तरीके का लैंड हमारे पास होता है और कैसे इस्तेमाल करते हैं फॉर व्हाट पर्पज़, जिसमें से मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी और पहले 2 पॉइंट्स इसके हाईलाइट किए, जिसमें से मैंने आपको फॉरेस्ट्स एज बैरन लैंड, वेस्ट लैंड एंड नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए, जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स या बाकी कामों के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए। उसके बाद जो आज हमारा थर्ड पॉइंट है, दैट इज़ कि लैंड यूटिलाइजेशन में कि हमारा लैंड इस तरीके का हम इस्तेमाल इस तरीके से भी करते हैं, दैट इज़ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड मैंने कल बता दिया आपको। फैलो लैंड किससे कहते हैं कि वो लैंड जिसको हम अनकल्टिवेटेड रखते हैं फॉर सम टाइम, इसीलिए हम अनकल्टिवेटेड रखते हैं कि इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए। तो आगे हम ये फिर से डिस्कस करें, पहले हम पॉइंट थर्ड पे जाएंगे जो लैंड यूटिलाइजेशन में है कि हमारे किस तरीक़े का लैंड, किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। द थर्ड पॉइंट इज़ वो लैंड जो अनकल्टिवेटेड होता है, जो हम कल्टिवेट नहीं करते हैं। हम कल्टिवेट कर सकते हैं लेकिन हम उसको कल्टिवेट नहीं करते हैं। इनमें से फैलो लैंड को छोड़ के, फैलो लैंड वो लैंड होता है जिसको हम छोड़ते हैं फॉर सम टाइम कि वहाँ की जो फर्टिलिटी है वो वजूद में आए। जैसे मैंने कल एग्जांपल आपको बता दिया कि अगर कोई एरिया बॉम्ब्ड एरिया होगा तो उसकी फर्टिलिटी के लिए हम उसको अनकल्टिवेटेड रखते हैं। वो आगे फिर मैं डिस्कस करूँगा। तो थर्ड में से नंबर फर्स्ट पॉइंट जो है, दैट इज़ वो लैंड जो हम परमानेंट पास्चर्स के लिए एंड ग्रेजिंग लैंड, वो लैंड जो हमारे पास अवेलेबल होता है, हम किसके लिए रखते हैं। जैसे हम खाने के लिए हम बिल्कुल तशबश करते हैं कि यहाँ पे हमें ये चीज़ चाहिए, ये ग्रो करना है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, बिल्कुल हम का इसी तरीके से जो एनिमल जानवरों के लिए हम एक लैंड, मखसूस लैंड छोड़ते हैं जहाँ पे जानवर अपना गुजारा करते हैं। वो लैंड बिल्कुल अनकल्टिवेटेड रहता है, जहाँ पे ग्रेजिंग होती है कैटल्स की, जो पेस्चर्स एनिमल्स जो होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं, बिल्कुल उनके लिए रखते हैं। इसी थर्ड में से सेकंड पॉइंट जो है कि एक एक और तरीके का लैंड है, लैंड अंडर मस्कुलिनस ट्री क्रॉप्स। ये वो लैंड होती है बेटा जहाँ पे हम टी ये जो ट्रीज़ हैं वो हम वहाँ पे हम कहेंगे अफॉरेस्टेशन नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक मखसूस एरिया हम लेंगे। जैसे हम पार्क्स कहते हैं, जैसे हम कहीं एक्सकर्शन जाते हैं, कोई पार्क पे हम टूर करने के लिए जाते हैं, कोई एरिया देखने के लिए, और वहाँ पे हम दिन भर इंटरटेन करते हैं। वो लैंड बिल्कुल हम छोड़ते हैं अनकल्टिवेटेड कि यहाँ पे आए लोग, यहाँ पे वो अपना दिन गुजारें, इंटरटेन करें, गाड़ियाँ चलाते हैं, इंजॉय करते हैं, खेलते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा ट्रीज़ लगाए जाते हैं और इंटरटेन करने के लिए वो एरिया हमारा लैंड होता है। वो भी हम कहते हैं कि वो अनकल्टिवेटेड लैंड रहता है। वो फैलो लैंड नहीं रहेगा, वो बिल्कुल इसी के लिए रहता है कि यहाँ पे इंटरटेनमेंट, जिसको हम एक्सकर्शन, पिकनिक्स करते हैं। और नंबर थर्ड जो है, दैट इज़ कल्चरलेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 ईयर्स। एक और किस्म इसमें है, दैट इज़ वो लैंड, जैसे मैं एक एग्जांपल इसमें दूंगा, कल्चरेबल वेस्ट लैंड जो हम कल्टिवेट कर सकते हैं लेकिन हम उसको छोड़ते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा मेरे पास लैंड है, एक प्लाट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, ये एक प्लाट है हमारे सामने, ये मेरा प्लाट है। इस प्लाट पे मैं कल्टिवेशन कर सकता हूँ, अच्छे से कल्टिवेशन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे भी कहता हूँ, यहाँ पे भी कल्टिवेशन कर सकते हैं हम, लेकिन कैटल्स के लिए छोड़ा। यहाँ पे भी कल्टिवेशन कर सकते हैं लेकिन एक और इंटरटेन के लिए छोड़ा। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम कल्टिवेशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है इस लैंड को हम अनकल्टिवेटेड रखते हैं मोर देन 5 ईयर्स। बिल्कुल मैं क्यों करता हूँ ऐसा, मैं अपनी एग्जाम्पल दूंगा। ये मेरे पास लैंड है तो मैंने इसको अनकल्टिवेटेड 5 साल के लिए इसीलिए रखा कि मेरा प्लान है कि आगे जाके मैं इसमें कोई कॉलोनी तैयार करूं या कोई फैक्ट्री मैं इसमें तैयार करूं या कॉलोनी बना लूं या मैं फैक्ट्री बना लूं या कोई और काम करूं इसमें। मैं इसको बिल्कुल छोड़ता हूं, मैं उसको कल्टीवेट कर सकता हूं। वो वेस्ट लैंड नहीं है, वो बैरन लैंड नहीं है, तो वो कल्टीवेट लैंड है, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया फॉर सम पर्पस, जो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद ये थर्ड पॉइंट है जो मैंने परमानेंट पास्चर्स के लिए बता दिया, या बाकी काम जो सेकंड मैंने बता दिया कि हम इंटरटेन के लिए, एंड नंबर थर्ड जो मैंने बता दिया कि हम अनकल्टिवेटेड रख सकते हैं। देन फैलो लैंड जो मैंने कल डेफिनेशन बता दी और हाईलाइट भी किया, वो हम रिवाइज करेंगे यहाँ पे।
फैलो लैंड यहाँ पे मैंने लिखा है इज द पीस ऑफ लैंड दैट इज नॉर्मली यूज्ड फॉर फार्मिंग बट दैट इज लेफ्ट विथ नो क्रॉप ऑन इट फॉर द रीजन इन ऑर्डर टू लेट इट रिकवर इट्स फर्टिलिटी। तो मैं कह सकता हूँ वो एक फैलो लैंड है, ये हम अनकल्टिवेटेड में नहीं रख सकते हैं, इसको हम उस ग्रुप में नहीं रख सकते हैं जहाँ पे हम अनकल्टिवेशन कर सकते हैं। ये वो लैंड होता है जो हमने खुद छोड़ दिया है इसलिए कि इसकी फर्टिलिटी वजूद में आएगी। इसके बेटा दो हिस्से हैं, दो टाइप्स हैं, एक होता है करंट फैलो, सेकंड होता है अदर दैन करंट फैलो। सुनो करंट फैलो क्या होता है, ये वो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस दैन 1 एग्रीकल्चर ईयर। हम इसको क्या करते हैं करंट फैलो, किस लिए पहले आपको ये समझना है, फैलो लैंड वो है फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। तो हमने एक लैंड मखसूस की, मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 कनाल लैंड अवेलेबल है, 10 कनाल में से मैंने 2 कनाल को छोड़ दिया है फर्टिलिटी के लिए। मोर देन यहाँ पे मैंने लिखा है कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर। मैं 1 साल के लिए उसको अनकल्टिवेटेड रखूँ इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए, या मैं 1 साल से कम रखूँ इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए, तो इसको हम लेंगे इट इज़ नॉट अनकल्टिवेट, इस पर कल्टिवेशन होती है लेकिन फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए मैंने इसको 1 साल या 1 साल से कम मुद्दत के लिए रखा कि इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। सेकंड इसका जो है दैट इज़ अदर देन करंट फलो, ये वो लैंड होता है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पीरियड ऑफ 1 to 5 ईयर्स। इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाने के लिए मैंने इसको 1 से 5 साल के लिए छोड़ा कि इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए, पेस्टिसाइड्स बाकी इसमें डालने के बाद इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा आपको कि जो हमारी लैंड होती है अनकल्टिवेटेड क्यों रखते हैं हम, फैलो लैंड को क्यों रखते हैं हम फैलो लैंड, ये इसकी फर्टिलिटी किसी का मेन काज से ख़त्म होती थी। तो उनमें से एक करंट फ्लो भी मैंने हाईलाइट किया एंड नंबर सेकंड अदर देन करंट फ्लो भी मैंने हाईलाइट किया। करंट फ्लो ये होता है जो हम 1 साल या 1 साल के मुद्दत से कम इसको अनकल्टिवेट रखते हैं। अगर कोई पूछा आपसे क्यों रख सकते, क्योंकि इसकी फर्टिलिटी नहीं है। अगर हम इस पर कल्टिवेट कर सकते हैं, जितना हम एक्सपेक्ट करेंगे वहाँ पे क्रॉप्स वो एक्सपेक्ट नहीं होगा, वो फुलफिल नहीं होगा। तो एक्सपेक्टेशन बढ़ाने के लिए हम उसको फर्टिलिटी के लिए छोड़ते हैं 1 साल से कम या 1 साल तक। सेकंड अदर देन करंट होता है, हम उसको छोड़ते हैं 1 से 5 साल तक। उसके बाद है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट दैट इज नेट शोन एरिया, ये होता है कल्टिवेटेड वंस इन अ ईयर। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा ये क्या होता है। ये मेरी लैंड है अवेलेबल, यहाँ से फिर एग्जांपल ये मेरी लैंड अवेलेबल है, मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ ये मेरी लैंड अवेलेबल है। टेक द एग्जांपल, यहाँ पे नेट शोन एरिया किसे कहते हैं, इसको मैं डिवाइड करूँ 2 हिस्सों में। जो डॉटेड एरिया है, डॉटेड एरिया ये वाला एरिया, नेट शून एरिया उस चीज़ को कहते हैं जो हम साल में, जैसे हम मूनसून ये कहते हैं मूनसून सिस्टम, एग्रीकल्चरल सिस्टम, जिसमें हमारे खरीफ क्रॉप्स आते हैं, हमारे रबी क्रॉप्स आते हैं, हमारे ज़ैद क्रॉप्स आते हैं जो साल में हम कल्टीवेट करते हैं। लेकिन नेट शून एरिया वो होता है जितनी लैंड आपके पास अवेलेबल है। अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 10 कुनाल्स अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल 10 कुनाल मेरे पास ज़मीन अवेलेबल है, मैं मेरी ज़मीन पे मैं एक ही कल्टीवेशन करता हूँ वंस इन एग्रीकल्चर ईयर। जो एग्रीकल्चर ईयर होता है, फॉर एग्जांपल हमारा राइस कल्टीवेट होता है, हम इसको कल्टीवेशन करते हैं अप्रैल मई से लेकर, और इसकी हार्वेस्टिंग होती है फॉर एग्जांपल अक्टूबर में। तो मई से पहले जो हमारा फरवरी आता है, जनवरी आता है, दिसंबर आता है, या नवंबर आता है, या अक्टूबर, ये 6 महीने जो आता है इसको मैं बिल्कुल अनकल्टिवेटेड रखता हूँ इस टाइम। इसमें कोई कल्टीवेशन और नहीं होते, बस इसी 6 महीने में जो मैंने किया है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस 7 महीने में जो भी मैंने कल्टीवेट किया, 6 महीने मैंने कल्टीवेट किया, 6 महीने मैंने छोड़ दिया। जिस 6 महीने को मैंने कल्टीवेट किया, जहाँ से वो क्रॉप्स वजूद में आता है, दैट इज़ नोन एज नेट शोन एरिया, कि मैंने कितना हासिल किया। एक परमानेंट लैंड पे मैंने 6 महीने काम किया, 6 महीने उसको बिल्कुल छोड़ दिया। तो हम उसको ये कहेंगे फर्टिलिटी के लिए भी हम छोड़ सकते हैं, या कोई और, या हम कहेंगे ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ सम सीड्स और ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर, ड्यू टू द स्कर्सिटी ऑफ वाटर, कि हम उस पर कोई नेक्स्ट कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको कहेंगे इट इज़ द नेट शोन एरिया। देन इट इज़ द ग्रॉस ग्रुप्ड एरिया, एरिया शोन मोर देन वंस इन अ ईयर प्लस नेट शोन एरिया इज कॉल्ड ग्रॉस ग्रुप्ड एरिया। फॉर एग्जाम्पल ये एरिया, पहले मैंने नेट शोन बता दिया, ये एरिया सिर्फ मैंने
6 महीने के लिए यहाँ पे लिखा मैंने एरिया शोन मोर देन वंस इन ईयर। मैंने अब फॉर एग्जांपल मई से स्टार्ट किया और अक्टूबर में ख़त्म किया राइस, और अक्टूबर से मैं फॉर एग्जांपल नेक्स्ट कोई क्रॉप तैयार करूं, ऑयल सीड्स फॉर एग्जांपल, और ऑयल सीड्स मैंने तैयार किया, तो इसमें आएगा ग्रास क्रॉपर में जो आप ऑयल सीड से तैयार करोगे। अगर एक साल में 6 महीने में फॉर एग्जांपल 6 महीने में आपने राइस तैयार किया, फॉर एग्जांपल इट बिकम्स, ये कल्टीवेट होने के बाद आपकी लैंड पे ये हासिल हुआ है टोटल 10 क्विंटल्स, तो 10 क्विंटल, उसके बाद आपने बिल्कुल अपनी लैंड छोड़ दी, दिस 10 क्विंटल ऑफ राइस इज इंक्लूड इन द नेट शोन एरिया। नाउ इट इज द ग्रास क्रॉप्ड एरिया। अब आपने 10 क्विंटल हासिल किया और अब लैंड को फिर से कल्टीवेट करने की कोशिश की विद द नेक्स्ट एनी कल्टीवेशन, जस्ट लाइक मैंने ऑयल सीड्स की एग्जांपल दे दी। अब ऑयल सीड्स आप तैयार करते हो, अब ऑयल सीड्स जितना निकलेगा वो बन जाता है ग्रास क्रॉप्ड एरिया। इसी लैंड पे आपने फर्स्ट राइस भी कल्टीवेट किया और उसी लैंड पे आपने ऑयल सीड भी कल्टीवेट किया, इट इज ग्रास क्रॉप्ड। तो ग्रास क्रॉप्ड वो होता है जो आप साल में वंस इन ए ईयर, जो आप एक साल में मोर देन वंस इन ए ईयर, साल में एक से ज़्यादा बार आप उसको कल्टीवेट करोगे, एक तो वो बन जाता है आपका ग्रास क्रॉप्ड एरिया, प्लस इसमें ऐड होगा जो ऑलरेडी आपने नेट शोन एरिया में किया होगा। ये लैंड है, ये अवेलेबल मेरे सामने लैंड है, इस लैंड को मैंने 6 महीने में काम करते यहाँ पे किया और राइस हासिल किया। अब 6 महीने मैंने छोड़ दिया इसको, जब मैंने इसको 6 महीने छोड़ दिया, इट इज़ नेट शोन एरिया, यहाँ पे हासिल किया 10 क्विंटल्स। अब आपने क्या किया, आपने 6 महीने इसको इस्तेमाल किया और उस 6 महीने के बाद आपने इस पर ऑयल सीड तैयार किया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखेंगे 10 क्विंटल्स ऑयल सीड के भी। अब 10 क्विंटल ऑयल सीड इज ग्रास क्रॉप्ड, प्लस इसमें ऐड होगा जो आपने नेट शोन एरिया में हासिल किया। तो यहाँ पे मैंने लिखा एरिया शोन मोर देन वंस इन ए ईयर, वो एरिया, वो ज़मीन जहाँ पे आप कल्टीवेशन करते हो एक से ज़्यादा। मैंने एग्जांपल दी है राइस की, मैंने एग्जांपल दी है ऑयल सीड्स की, वो आपका शो करेगा ग्रास क्रॉप्ड एरिया, और उसमें ऐड होगा जो आपने नेट शोन एरिया में जो ऑलरेडी आपने किया होगा कल्टीवेटेड वंस इन ए ईयर, जितनी ज़मीन आप कल्टीवेट करते हो साल में एक बार, तो 6 महीने वो कल्टीवेशन, उसकी हार्वेस्टिंग, उसकी थ्रेशिंग, उसके बाद बिल्कुल वो छोड़ते हो आप, वो इंक्लूड होगा आपके ग्रास क्रॉप्ड एरिया में। इससे आपकी लैंड यूटिलाइजेशन के भी जितने पॉइंट्स हैं रिवाइज करूंगा मैंने फॉरेस्ट्स बता दिया, बैरन लैंड, वेस्ट लैंड, रोड्स के बारे में बता दिया, परमानेंट पैस्चर्स के बारे में बता दिया, या आज हमने फॉर द एंटरटेनमेंट या हमने अपनी लैंड को छोड़ दिया है फॉर सम पर्पजेस के लिए, या फैलो लैंड के मैंने 2 एग्जांपल्स अपनी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, एक तो आप 1 साल रखते हो या 1 साल से कम रखते हो, एक तो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए आप 1 से 5 साल तक रखते हो, दैट इज़ द फैलो लैंड। उसके बाद हमने नेट शोन जो पर्टिकुलरली आप साल में एक ही बार एग्रीकल्चर कल्टीवेशन करते हो, तो नेट शोन एरिया बन जाता है ग्रास क्रॉप्ड। उसके बाद जो आप नेक्स्ट कल्टीवेशन उसमें एक तो करोगे, उसके बाद नेक्स्ट करोगे, और प्लस उसमें हो जाएगा जो आपने नेट शोन किया, वो बन जाएगा आपका ग्रास क्रॉप्ड एरिया। इससे आपका जो ये लैंड यूटिलाइजेशन है बिल्कुल बेटा ये ख़त्म होता है आपका ये टॉपिक इस चैप्टर में। उसके बाद जो आपका टॉपिक है नेक्स्ट रिलेटेड टू योर चैप्टर, दैट इज़ लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया के लैंड यूज़ पैटर्न, उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन, और लैंड डिग्रेडेशन के मेजर्स हमें बताने हैं कि मेन मेजर्स क्या है। उसके बाद हमें जाना है दैट इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, ब्लैक सॉइल है या बाकी सॉइल, वो कल डिस्कस इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे हम। अभी तो इस चैप्टर में it will take, I think so, it will take then 2-3 lectures more, then it will complete your first chapter which consists of 6 marks. Hope for the understanding. अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी you can call me or you can टेक्स्ट में। रही बात आपकी जो टॉपिक था वो लैंड यूटिलाइजेशन आज ख़त्म हुआ, और असाइनमेंट रहेगा आपको व्हाट इज़ लैंड डिग्रेडेशन। ये याद रखे कि असाइनमेंट अकॉर्डिंगली सेंड करोगे आप, दैट इज़ लैंड डिग्रेडेशन। होप फॉर द अंडरस्टैंडिंग। मे गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स। खुदा हाफिज़। अल्लाह सलामत रखे सबको।